तो यहाँ पे देखिए मियाँ दिया हुआ है आपका cot A और tan B, cot B tan A। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मियाँ कि cot वाला पार्ट जो है, सॉरी A वाला जो पार्ट है वो cot में है, ठीक है, और आपका B वाला जो पार्ट है वो आपका tan में है। मतलब कि आपको ये वाला पार्ट को tan में कन्वर्ट करना होगा, B वाला, और ये तो ऑलरेडी tan भी उसी में है। ऑलरेडी टैन। हाँ, और ए वाला के लिए आपको ध्यान से देखिएगा, तो ए वाला के लिए आपको कॉट ए वाला कॉट ए के साथ है, तो ये तो ऊपर वाला कॉट ए ही है, तो इसको चेंज करना होगा, राइट। तो तो देखिए इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन है, एलएचएस है, और आरएचएस वाला सिंपल है, तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं। तो आप इसको 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है, 10 तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है cot B प्लस tan A। तो देखिए पहला तरीका से हम लोग करते हैं, cot A प्लस tan B डिवाइडेड बाई, इसको लिख दीजिए 1 बाई tan B, और इसको लिख दीजिए 1 बाई cot A, लिख सकती हैं। तो ये हो जाएगा आपका cot A प्लस tan B, और इसको कीजिएगा तो आ जाएगा आपका cot A प्लस tan B, इसको कीजिएगा तो आएगा। और ये बेसिकली आपका बन जाएगा tan B इंटू cot A यहाँ पे, ये फिर ऊपर चला जाएगा ये वाला पार्ट, ये आपका हो जाएगा cot A प्लस tan B डिवाइडेड बाई cot A, तो नीचे ही रह जाएगा, क्यों नीचे रह गया, और ये आपका ऊपर चला जाएगा tan B इंटू cot A। तो मैं देखिए दोनों तो बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा, cot A प्लस tan B दोनों बराबर है ना, देखिए। तो अगर ये ऐसे रहता तो ये कट जाता है एक दूसरे से, डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा, आपका आंसर में बचा है फाइनली tan B इंटू cot A। तो आपको फार्मूला देखिए कहाँ यूज हुआ है, बस यहाँ पे यूज हुआ है फार्मूला, हम सिर्फ यहाँ पे यूज किए हैं और यहाँ पे यूज किए हैं, राइट। अब आप इसको दूसरे तरीके से बनाइए, इसी प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम तरीके से बनाइएगा, तो आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। एलएचएस में क्या दिया हुआ है आपका, एलएचएस में दिया हुआ है cot A प्लस, जो लिखा है वही है बेसिकली। आप क्या कीजिए कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब इसको लिख दीजिए cos A बाई sin A होगा, और ये हो जाएगा आपका sin B बाई cos A, सॉरी cos B, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आपका cos B बाई sin B प्लस sin A डिवाइडेड बाई cos A। तो आप इसको सिंप्लीफाई और कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin A इंटू cos B, ऊपर वाला कर रहे हैं अभी, और ये हो जाएगा आपका cos A इंटू cos B, और ये हो जाएगा आपका sin B इंटू sin A, राइट। ये बीच में आपका डिवीजन वाला हिला है, और बाकी का आप लिख दीजिए इसका भी उसी तरीके से, cos B, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा sin B इंटू cos A, और ये हो जाएगा cos B इंटू cos A, और ये हो जाएगा आपका sin A इंटू sin B, राइट। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है इसको, तो अब आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसी सवाल को, तो आप इसको लिख सकते हैं आप cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B बाई sin A इंटू cos B गुना, ये ऊपर चला जाएगा sin B इंटू cos A डिवाइडेड बाई, हाँ cos A इंटू cos B, इसको लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर
हाँ इसको लिख सकते हैं साइन साइन ए इंटू साइन साइन बी। बी। हाँ तो मैं यहाँ देखिए ये आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है। हाँ बराबर है तो दोनों कट जाएगा। हम्म तो आपका क्या बचेगा फिर? बचेगा वन। आपका साइन, ये बच गया ना। हाँ हाँ ये बच गया साइन बी साइन बी इंटू कॉस पे। ए। हाँ और बाई इसको, साइन ए इंटू कॉस। हाँ इसको बस उलट के लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ देखिए साइन बी इंटू कॉस बाई कॉस बी हो गया आपका tan बी। और ये आपका क्या हो गया? कॉट ए, घंटे हाँ। ये वाला पार्ट। हम्म देखिए आपको प्रूव क्या करना था? कॉट ए इंटू tan बी बराबर कॉट ए इंटू tan बी। हाँ प्रूव हो गया आपका। हम्म उसके पहले हम लोग को प्रोसीड करें, उसके पहले आप मेरे को एक फॉर्मूला बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। हाँ वन। और वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन प्लस टैन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर। नहीं मियाँ, अच्छा नहीं सेक सॉरी स्क्वायर कॉट थीटा। स्क्वायर। और आपका वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसेक हाँ ये कॉसेक होता है। हाँ ठीक है, tan वाला के साथ सेक गया है और कॉट वाले के साथ हम्म कॉस गया है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, हाँ दोनों सी से शुरू हो रहा है, देख रहे हैं? सी ओ। कॉट और कॉसेक हाँ। और ये भी सी ओ। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा और वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थीटा। देखिए मैं एक टेक्निक होता है, इस सवाल से रिलेटेड है। देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा सवाल दिया हुआ है जहाँ पे नीचे में आपका, ऊपर मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए ऊपर ए है और नीचे में आपका वन माइनस कुछ भी दिया हो, एक्स दिया हुआ हो, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर इसको इसको वन से गुना कर सकते हैं हाँ तो दोनों वही तरफ। आएगा, हाँ सेम वैल्यू आएगा आपका ए बाई वन बाई ए माइनस एक्स। तो मैं यहाँ वन की जगह मान लीजिए क्या करते हैं हम लोग कि वन माइनस एक्स जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम वन प्लस एक्स करते हैं ऐसे, तो इसका वैल्यू तो एक ही के बराबर होगा। तो ये आपका क्या बच जाएगा? ए इंटू वन प्लस एक्स रूट अंडर, और नीचे में बन जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ये और ये बराबर होगा आपका ए माइनस इसके, हाँ इसका वैल्यू तो बनी है ना। तो मान लीजिए कि अगर हाँ एक्स कॉस, मान लीजिए एक्स कॉस थीटा रहता, मान लीजिए एक्स कॉस थीटा रहता, तो आपका क्या हो हाँ जाता? वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता? साइन स्क्वायर थीटा। हाँ और इसका रूट अंडर निकालिएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा। हाँ साइन थीटा साइन देखिए, हाँ साइन थीटा। हाँ साइन थीटा आएगा। तो अगर एक्स कॉस थीटा रहता तो इसका मतलब है कि ये हट जाता है और इसकी जगह साइन थीटा सिंपली लिखा जाता है, रूट अंडर हट गया ना। हाँ रूट अंडर हट गया। तो वो वही प्रिंसिपल अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यूज करेंगे। इसको याद रखिएगा, अगर रूट अंडर से निकलना रहता है तो आपका एलएचएस से शुरू करते हैं, आप आरएचएस से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है तो। हाँ पर नॉर्मली जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसी को करता है। देखिए ये तो आपको दिया हुआ है राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एलएचएस को। कहने का मतलब है कि मान लीजिए रूट ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको रूट अंडर ए बाई रूट अंडर बी लिख सकते हैं। हाँ तो वही किया है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो इसको हम क्या करते हैं कि दोनों ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, वन प्लस सॉरी वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं आराम से क्योंकि दोनों का वैल्यू हाँ कट के तो देखिए वन हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हाँ और नीचे आपका हो जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए का रूट अंडर।
हाँ और मियाँ एक फार्मूला होता है, अलजेब्रा का फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस, हाँ माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है। तो इसको यहाँ पे लगाइएगा, ए की जगह 1 रखिए और बी की जगह साइन ए रखिए, तो एक तरीके से वही बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए हाँ में फिट कर रहे हैं फार्मूला में, 1 माइनस साइन ए, तो आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस हाँ साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ इसको ऐसे, इसको अब पहला चीज की ये तो स्क्वायर है तो रूट अंडर हट जाएगा, तो ये हो गया हाँ आपका 1 माइनस साइन है, और नीचे आपको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन है बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका कॉस है, राइट। अब इसको आप ऐसे लिख सकती हैं, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे प्रूव करना है सेक माइनस टैन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस है, ऊपर वाले को ही। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस क्या होता है, सेक है, हाँ और साइन ए माइनस कॉस क्या होता है आपका टैन है। हाँ तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया। तो मेन है कि आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तभी कर पाएंगे ये वाला, तो आप कहीं लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ एलएचएस भारी लग रहा है आपको कि आरएचएस भारी लग रहा है? LHS। एलएचएस से शुरू करते हैं हम लोग। एलएचएस जो दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो आप एलएचएस से शुरू कीजिए, हम थीटा मानते हैं, ठीक है सबको। तो ये आपका दिया हुआ है सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो अब क्या किया है कि 1 को रिप्लेस कर दिया है इसमें, यहाँ पे इंट्यूशन आना होगा, ये धीरे धीरे आएगा। तो से वो -1 को बेसिकली आप क्या लिख सकती हैं, -1 को आप लिख सकती हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। डिवाइडेड बाई जो था नीचे वाले को वही छोड़ दिया, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। दूसरा तरीका भी आप जो जाएंगे उसको बाद में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकती हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको बेसिकली ऐसे लिख सकती हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो था ही था, और साथ में आप इसको लिख सकती हैं इसको ये वाला पार्ट को सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, राइट। और इसको जो था उसको वही छोड़ दीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए भैया, तो इसमें से आप क्या कीजिए कि tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकाल सकते हैं आप। ये बन जाएगा 1 माइनस ये आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ऐसा। और ये हो जाएगा tan थीटा, इसको सेम छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपका पार्ट 2 शुरू होने वाला है, इसी क्वेश्चन का जगह नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं फिर tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको आप लिख सकती हैं 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। कहने का मतलब है कि ये दोनों कट सकता है आपस में, कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ tan थीटा प्लस सेक थीटा। और बेसिकली हम लोग को सिर्फ साइन और कॉस से मतलब है, राइट। तो आप इसको लिख सकती हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको 1 बाई कॉस थीटा, तो आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1,
और ये हो गया प्रूव्ड, राइट। हाँ। और इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ इंट्यूशन आने में टाइम लगता है, तो अगर दूसरे तरीके से सॉल्व अगर हम करेंगे तो हम फिर एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में आपका ये दिया हुआ है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपली यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं। तो आप हम लोग इसको लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा प्लस वन। तो आप हम इसको आराम से लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और ये बड़ा वाला जो था ये वाला, तो और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो अब ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, बचेगा साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस वन माइनस। कहाँ कुछ गलती की है, देखिए कहाँ गलती की है हम, साइन थीटा माइनस वन है यहाँ, देखिए यहाँ पर गलती किया, एक्चुअली यहाँ पे गलती कर दिया है। अगर आप इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा ना। देखिए यहाँ भी सही करना होगा फिर, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिए मैं आरएचएस में, देखिए आरएचएस में हमको सिर्फ कॉस चाहिए नीचे और ऊपर में साइन चाहिए। तो नीचे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे तो मेरा साइन है पर हमको तो सिर्फ कॉस चाहिए। उसका एक ही तरीका है, साइन को कॉस में कन्वर्ट आपको करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो अगर आपको साइन को कॉस में बदलना है तो आपको लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा समहाउ कुछ भी करके, या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये देखिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। हाँ। तो उसके लिए अब हमको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट पे। तो आपको एक बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। हाँ। तो मान लीजिए कि ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है, इसी को तो हटाना है हमको, मेन साइन थीटा को हटाना, और ये आपका बी है। तो हम क्या बोलते हैं कि आप इसको गुना कर दीजिए, जो बताते हैं ना आपको कि रूट अंडर ऐसे अगर दिया रहेगा तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ रूट अंडर ए माइनस बी और रूट अंडर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। दूसरी तरीके से यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे हमको इससे छुटकारा चाहिए, मैं वो साइन थीटा माइनस वन से। तो आप क्या कीजिए कि साइन थीटा प्लस वन से दोनों तरफ, साइन थीटा प्लस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं। हमको तो इससे छुटकारा चाहिए ना मेन। अगर हमको इससे छुटकारा मिल जाए, ये किसी तरीके से इस वाले फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब जिससे छुटकारा चाहिए होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, काहे कि ये फॉर्मूला है ना मेरे पास, अगर ये फॉर्मूला में किसी तरीके से आ जाएगा तो हम कॉस में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा हमें यहाँ, तो देखिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम, अलग से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम शॉर्टकट तरीका निकाल रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा साइन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वन, लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, राइट।
तो हम सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला को प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाला को प्रोसेस किए जैसे बाद में देखा जाएगा। तो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो आप अगर इसको तोड़िएगा तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। हाँ। और देखिए मैं यहाँ गलती कर दिया फिर से, ये स्क्वायर बाहर लिख दिया है। एम अगर इसको देखिए, अगर एक मिनट, अगर ये वाले पार्ट को इस पार्ट से गुना कीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा -1 होगा ना। और हम क्या किए कि ये स्क्वायर यहाँ लगा दिए थे और इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये अंदर होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। और ये आपका फालतू में इसको हम स्क्वायर वाला मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये कुछ नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे आ गया था साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। और ये देखिए मैं यहाँ 1, ये वाला पार्ट इसको माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, राइट। इसमें से आप क्या कीजिए कि कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिएगा, तो क्या आएगा आपका, आएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब इस वाले पार्ट को अब यहाँ पे लिख दीजिए, तो आप इसको लिख सकती हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और ये जो था उसको वैसे ही छोड़ दी। और ये वाला पार्ट देखिए कैलकुलेट किए थे हम, तो आप थोड़ा सा एरो गलत बना दिए हैं। तो आप क्या कीजिए कि ये वाला को यहाँ पे डाल दीजिए, ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा। और इसको हम देखिए अब ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को पहले लिख देते हैं ऊपर वाला को देख के। कॉस थीटा देखिए यहाँ पे लिख दिया प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा, फाइनली आपका क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। तो अगर ये बच जाएगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले पार्ट में ये यहाँ पे बक्सा बना दिए ताकि ध्यान में रहे। तो हम लोग को आ चुका था ऑलरेडी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। सॉरी यहाँ पे प्रूव्ड हो गया आपका। ये क्वेश्चन 4 में एलएचएस बारी है कि आरएचएस बारी है? तो हम लोगों को कहाँ से शुरू करना चाहिए आइडियली? आरएचएस से शुरू करते हैं हम लोग। तो आरएचएस में आपका दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर ए, और हम ए नहीं लिखते हैं, हम थीटा लिख रहे हैं, ठीक ना, हमको आसानी होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका दिया हुआ है, और उससे हमको आरएचएस की तरह पढ़ना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको tan तभी आएगा जब हमको साइन आएगा, साइन बाई कॉस होगा तभी तो आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। tan के लिए साइन बाई कॉस चाहिए और कॉट के लिए कॉस बाई साइन चाहिए। और यहाँ पे देखिए नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर 1 की जगह मान लीजिए कि आरएचएस में यहाँ पे आपका हमको tan के लिए साइन बाई कॉस चाहिए और नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा रहता है, यहाँ पे 1 की जगह
तो ये यहाँ पे देखिए साइन साइन कट जाता है और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाता। तो कहने का ये मतलब है कि हम क्या करेंगे कि इसका यूज करते हैं, बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे कर दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये आपका क्या बन जाएगा, दोनों तरफ से ऐसे लिख सकती हैं आप, राइट। तो अब इसमें से देखिए मैं साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर एक हट जाएगा इसका। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर हट जाएगा कॉस थीटा के कारण, राइट। तो आपका फाइनली बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट। और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 में आपका क्या है 1, ये सवाल है ना, इसमें आपको साइन और कॉस में जाना है और क्वेश्चन एलएचएस में आपका tan और कॉट में दिया है। तो आप क्या कीजिए कि tan को क्या कीजिए कि कन्वर्ट कर दीजिए साइन बाई थीटा बाई कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को भी कर दीजिए कन्वर्ट, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका। देखिए पांचवा में आपको फॉर्मूला बताया था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये ए फोर माइनस बी फोर रहता तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्री। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहे थे ना, हो 5 सॉरी 5 का बात कर रहे थे, होगा नहीं एक्चुअली 5 का बात कर रहे थे, हाँ। तो देखिए अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को इस फॉर्मूला में बैठाइएगा तो आप लिख सकते हैं साइन 4a माइनस कॉस 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखती हैं आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखती। इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आरएचएस देखिए, अब आरएचएस में कॉस थीटा का नामो निशान नहीं है, तो हम लोग फिर से फॉर्मूला वही यूज करेंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्रूव हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, आपको इसमें से कौन सा साइड डिफिकल्ट लग रहा है, एलएचएस डिफिकल्ट लग रहा है आपको कि आपको आरएचएस डिफिकल्ट लग रहा है, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। एलएचएस से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए एलएचएस से शुरू करते हैं, ज्यादा तो हमको भी भारी लग रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा है कि इक्वल टू प्रूव करना हम लोग को tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कर सकती हैं, देखिए इसमें अब तो पहला चीज ये है कि क्या कर सकता है, इसको माइनस को एक्चुअली डॉट में मल्टीप्लिकेशन में ले गया है, राइट। तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम क्या करें। तो आप आंख बंद करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन थीटा में, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एलएचएस का वैल्यू निकालिए। मान लीजिए इसका वैल्यू आपका निकला 5 या x वैल्यू निकला, और आरएचएस का भी वैल्यू निकालिए, और इसका वैल्यू मान लीजिए अगर बराबर है तो सेम ही निकलेगा x। तो दोनों का एलएचएस का भी वैल्यू x है और आरएचएस का भी वैल्यू x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएस बराबर आरएचएस।
तो ये प्रूव हो गया। एक तरीका ये भी है प्रूव करने का। तो हम लोग एलएचएस लेके चले हैं, तो एलएचएस लेके चले हैं अगर, तो इसको आप मिटा दीजिए। अगर आपको दिमाग में आएगा तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, है ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मियाँ, साइन स्क्वायर थीटा अगेन, और नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा था, राइट। तो देखिए अब आप इसको क्या कीजिए मियाँ कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इसको अलग लिख दीजिए। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए ये इसका जरूरत भी नहीं पड़ा, सोचे थे ऐसे प्रूव करेंगे, और एलएचएस से सीधे आरएचएस में ही। एक तरीका ये होता है कि एलएचएस का वैल्यू निकालिए, आरएचएस का वैल्यू निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम है तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है। ये आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तब इसको यूज कीजिएगा। तो इसको आप मेथड नंबर 3 बोल दीजिए, ये आपका मेथड नंबर 3 है। मेथड नंबर सॉरी मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 क्या है आपका, कि उसमें क्या होता है कि कोई एक साइड से चले, एलएचएस से चले, और एलएचएस से हम बेसिकली आरएचएस पे पहुंच गए, तो हमको प्रूव हो गया कि हाँ सही है। या फिर आप आरएचएस से चलिए और एलएचएस से पहुंच जाइए, उसमें भी प्रूव हो जाता है, तो दोनों से प्रूव हो जाता है। तो हम सोच के चले थे कि हमसे नहीं हो रहा था, हम एकदम डिफॉल्ट वाला इससे तो निकल ही जाएगा, कुछ होगा तो इससे तो पक्का निकलेगा, तो हो गया ही है। तो अब आप इसको यहाँ पे सवाल पे लौटते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या किए कि इसको सेम, इसको एक साथ कर दिए, ये वाले पार्ट को ऐसे लिख दिए। और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं एलएचएस से शुरू किए थे हम, राइट, और हम पहुंच गए आरएचएस के पास अपने आप। ये प्रूव हो गया आपका, बस यही है।